गजेंद्र मोक्ष है। गज और ग्राह का फंद यही छूटा है। अच्छा। 4 क्षेत्र है पूरे विश्व में। कुरुक्षेत्र, मुक्ति क्षेत्र, बड़ा क्षेत्र, हरिहर क्षेत्र। क्षेत्र उसी को बोला जाता है जहाँ एक का बीच युद्ध हुआ हो। तो यहाँ पर गज और ग्राह का भयंकर युद्ध हुआ है। गज और ग्राह का जी। अच्छा। दोनों सहोदर भाई है। अच्छा। एक नारायण का भक्त है तो एक महादेव का भक्त है। निरपियन हेतु गए सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्राह, चरण धरी पछारे, 4 पहर युद्ध भय, सोर भय भारे, नाग कान डूबल लागन कृष्ण को पुकारे, द्वारिका में शब्द भयो, सोर भय भारे, नाग कान डूबल लागन कृष्ण को पुकारे। कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो भी श्रद्धालु तुम्हारे ऊपर जलाभिषेक करेंगे तो नारायणी उधर गुहारने लगे माता को कि माँ हमारा जल अपवित्र कर, तो उनका ही जल के मान के महात्म दिया गया। गंडकी गंडोर्मध्यम क्षेत्रम हरिहराविदम तत्सत्वा जल पित्वा नरो नारायण भवेत् आज जन्म संचितम पापम। कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो भी श्रद्धालु उसमें स्नान करके और बाबा के ऊपर जलाभिषेक करेगा यानी कि नर जो है से नारायण तुल हो जाएगा। इस जन्म का पाप अगले जन्म का पाप सब मोक्ष होता है। तो नारायणी का जल शुद्ध माना गया है उस दिन का। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। निर्प्रिय मानी कि जल पीने के लिए हाथी जो गया सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी नेपाल में पड़ता है, वहाँ जल पीने के गया सिंधु नदी के किनारे। सिंधु बीच बसत ग्राह, चरण धर पछाड़े। और 4 पहर मतलब कि हजारों हजार वर्ष तक दोनों का भयंकर युद्ध हुआ है। हजारों वर्ष तक युद्ध हुआ जी। 4 पहर, एक पहर 1000 वर्ष के कहा जाता है। तो 4 पहर तक दोनों का भयंकर युद्ध हुआ है। 4000 वर्ष यानी। जी। वहाँ से लड़ते लड़ते तक आया और यहाँ आकर पानी अथाह मिल गया उसको। तब आँख नाक कान डूबल ना गो, तो कमल का फूल दहला रहा था, तो वही शोर में लपेटा है, वही नारायण के पुकारे हैं। तो गरुड़ का भी अपने आप को घमंड हो गया था कि हमारे बिना भगवान जाएंगे कैसे। तो नंगे पाँव वहाँ से दौड़े हैं और आए हैं और यहाँ पूछे हैं कि क्या चाहिए। तो दोनों हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। तो घड़ियाल बोला कि प्रभु आपके हाथ से मोक्ष हमको चाहिए। तो नारायण के हाथ कौन नहीं मरना चाहेगा, वो डायरेक्ट मोक्ष मिलता है उनसे। मोक्ष का दाता नारायण है। तो एक का मोक्ष हुआ है और एक का उद्धार हुआ है, जिसके नाम से कोनहाड़ा घाट उस पर पड़ गया। अच्छा अच्छा। बाबा हरिहर नाथ के मंदिर में इस वक्त वेब समाचार की जो टीम है वो पहुंच चुकी है। अभी आपको हमने गर्भगृह की तस्वीर दिखाई, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा। अब हम आपको मंदिर के चारों ओर की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं और हम पंडित जी से भी बात करेंगे। इस मंदिर की जो मान्यता है वो भी जानने की कोशिश करेंगे, मंदिर का इतिहास जानने की कोशिश करेंगे। गर्भगृह से अभी हम जस्ट निकल के आए हैं और आपको तस्वीर दिखाई। वो ज्योतिर्लिंग, दिव्य ज्योतिर्लिंग आप कह सकते हैं, क्योंकि भारत मात्र में मात्र एक ऐसा लिंग है जहाँ पे हरि और शिव एक साथ एक ही लिंग में मौजूद है। देखिए माँ अम्बे और उसके बाद लगातार जितने भी ईश्वर है उन सब की अब देखिए देखिए आप देख सकते हैं नव जोड़े जो है शादी करके, कई लोग यहाँ पे शादी करने भी आते हैं, क्योंकि इस मंदिर की मान्यता इतनी है कि यहाँ पे शादी करना काफ़ी अच्छा माना जाता है। बाबा कई लोग आते हैं हर साल, कितने लोग यहाँ पे शादी कर लेते हैं? करो शादी विवाह के लिए, शादी विवाह के लिए हमेशा जो है कि 100-200 आदमी 300 पहुँचते रहता है मंदिर में। एक दिन में हाँ, एक दिन में। ऐसा क्या यहाँ पे खास है कि लोग यहाँ आते हैं शादी करने? यहाँ हरि और हर दोनों ना है, शंकर और विष्णु है, एक ही शिवलिंग में है। अच्छा। स्वयं ब्रह्मा का स्थापना किया हुआ शिवलिंग है। अच्छा। कार्तिक मास में इसका मेला लगता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन जलधरी होता है महादेव का, करोड़ों लोग जल चढ़ाते हैं। इसका महत्व दिया गया है। गज और ग्राह का फंड यही छुटा था, क्या समझे। गज और ग्राह का फंड जो है यही छुटा था, जो हाथी और घड़ियाल का लड़ाई हुआ था। सिंधु घाटी से लड़ते लड़ते आया था, यही मोक्ष हुआ था। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। निरपियन हेतु गए सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्राह, चरण धरी पछारे, 4 पहर युद्ध भय, सोर भय भारे, नाग कान डूबल लागन कृष्ण को पुकारे, द्वारिका में शब्द भयो, सोर भय भारे, नाग कान डूबल लागन कृष्ण को पुकारे हैं।
उस युद्ध को समाप्त करने के लिए ब्रह्मा जी ने ये मंदिर के स्वयं विष्णु भगवान आए थे अच्छा द्वारिकाधीश से, लंगे पाँव के गरुड़ पर चढ़ करके हाँ हाथी को मारे थे, भले घड़ियाल को मारे थे और हाथी को उबारे थे। अच्छा। उसी के नाम से प्रसिद्ध मेला लगता है गजेंद्र मोक्ष हरिहर क्षेत्र। ऐसी क्या स्थिति आ गई थी कि ब्रह्म जी को खुद आना पड़ा था और शिव जी और विष्णु जी को एक साथ स्थापित करना पड़ा? ये तो बहुत पुरानी बात है, हाँ, क्या समझे? बताना चाहें क्या? ये बहुत पुरानी बात है। जो यहाँ पर एक चौन कुंड है हाँ। जो सामने पड़ता है, उस पट्टी जाइएगा, धर्मशाला जो है उसके ऊपर वहीं एक जग होने वाला था, उसी को भर नष्ट हो गया जग को। जो कुड़िया लंगड़ा को भी स्नान ध्यान करता तो उसमें हाँ। स्वच्छ हो जाता। तो ब्रह्मा का स्त्री दो है, एक बड़ी है सरस्वती, छोटी है गायत्री, क्या समझे? तो सरस्वती के श्राप से दोनों हैं, हरि और हर दोनों एक ही शिवलिंग में है, हाँ। क्या समझे? इसी का महत्व यही है। ये कौन सी देवी का यहाँ पे? माँ लक्ष्मी है। लक्ष्मी माँ। हाँ, माँ लक्ष्मी। देखिए लक्ष्मी माँ की प्रतिमा है और लक्ष्मी माँ की लगातार पूजा कर रहे हैं। लक्ष्मी माँ की क्यों पूजा की जाती है वो भी आप जानते हैं। धन की देवी मानी जाती है लक्ष्मी माता लक्ष्मी है, जी धन संपत्ति यही परिपूर्ण करते हैं, जी। कुबेर का खजाना ही खोलते हैं। इनका आशीर्वाद अगर जिस पे लग गया तो उसका सब जायजा हो गया, हाँ। उसका कोई कमी नहीं है। अच्छा जहाँ लक्ष्मी विराजमान हो जाएंगे वहाँ धन संपत्ति का कमी रहेगा। माँ अम्बे का भी यहाँ पे आप प्रतिमा देख सकते हैं। पुजारी जी है, देखिए माँ अम्बे की हम माफ़ कीजिएगा, माँ अम्बे की आशीर्वाद ले लेते हैं सबसे पहले। और चारों ओर आपको हम तस्वीर में दिखाएंगे, चारों ओर आगे आप देखेंगे कि दर्जनों मंदिर, दर्जनों यहाँ पे जो ईश्वर है उनकी प्रतिमा यहाँ पे मौजूद है। और ये देखिए काफ़ी पुराना ये मूर्ति आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि काले पत्थर पे नक्काशी की गई है। भगवान हरि है, ये भगवान हरि की प्रतिमा है जी। जगन्नाथ का गजेंद्र मोक्ष है जी। गज और ग्राह का फंद यही छूटा है। अच्छा 4 क्षेत्र है पूरे विश्व में, जी कुरुक्षेत्र, मुक्ति क्षेत्र, बड़ा क्षेत्र, हरिहर क्षेत्र। क्षेत्र उसी को बोला जाता है जहाँ एक का बीच युद्ध हुआ हो। तो यहाँ पर गज और ग्राह का भयंकर युद्ध हुआ है गज और गड़ा का। जी। अच्छा दोनों सहोदर भाई है, अच्छा एक नारायण का भक्त है हाँ तो एक महादेव का भक्त है। जी नारायण का भक्त हाथी है अच्छा और घड़ियाल जो है से महादेव का भक्त है जी। यहाँ हरि और हर, हाँ शंकर और विष्णु दोनों एक ही शिवलिंग में हैं। हाँ पूरे विश्व में खोजेंगे जहाँ हरि मिलेंगे वहाँ हर नहीं, जहाँ हर मिलेंगे वहाँ हरि नहीं, और यहाँ पे दोनों मिलेंगे। दोनों हैं। हाँ यहाँ जो भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो भी श्रद्धालु भक्तजन आते हैं, हाँ नारायणी में जो स्नान करके और बाबा के ऊपर जलाभिषेक करते हैं, यानी कि नर जो है से नारायण तुल हो जाते हैं। अच्छा इस जन्म का पाप, अगले जन्म का पाप सब मोक्ष होती है तब खत्म जी। और 56 कोटि के देवी देवताओं पूरे विश्व का एक दिन के लिए विराजमान होते हैं यहाँ पे जी। जो भी भक्त श्रद्धालु जिस कामना से आते हैं उनकी कामना बाबा काफ़ी भीड़ हो जाती होगी जी। लाखों लाख की संख्या में जलाभिषेक होती है। 5 लाख से ऊपर आदमी का जलाभिषेक होता है, 10 लाख का। ऐसी क्या स्थिति हो गई थी कि भगवान ब्रह्म को खुद आना पड़ा था, हरि और शिव जी को एक साथ स्थापित करना पड़ा? ऐसी इतनी क्या भयंकर युद्ध? यहाँ हरिहरात्मक महायज्ञ हो रहा था। अच्छा वो यज्ञ ऐसा हो रहा था हाँ कि जिसमें कार्तिक पूर्णिमा के दिन हाँ जो भी भक्त कोई भी चीज़ से पीड़ित हो, यानी कष्ट हो, वो अगर स्नान करता उस नदी में, उस तालाब में, तो मन की काया कंचन हो जाता, उसका सारी बाधाएं दुख दूर हो जाता। तो भगवान लोगों ने सोचने लगे कि आने वाले समय में अगर सब लोग एक ही समान हो जाएंगे कौन तो कर रहे थे वो यज्ञ? किसके द्वारा कराया था? वो ब्रह्मा जी यज्ञ करता थे अच्छा और सरस्वती उनका, ब्रह्मा जी का 2 स्त्री, हाँ बड़ी सरस्वती छोटी गायत्री, जी है ना। तो माता का श्रृंगार पटार करने में थोड़ा सा विलम्ब हो जाता है। जी जी देखे होंगे किसी तस्वीर में जी जहाँ माता का विकराल रूप केस उस फहराए हुए हैं। तो वही नारायण जी वहाँ पहुँचे, है ना। जग का मुहूर्त रखा गया था 10 बजे, 10:30 बजे। और चक्र का मालिक, समय का मालिक कौन है? महादेव। तो अपना नेत्र से सबको मान के पलक को अति करके और समय को बढ़ा दिए 10 मिनट, है ना। तो ताले जग का मुहूर्त मान के बीता जा रहा था। तो वहाँ पर सभी देवताओं देवी कहने लगे कि भाई यज्ञ का मुहूर्त बीता जा रहा है
और बड़ी नहीं सही तो छोटी के साथ ही जग को प्रारंभ कीजिए। यानी गायत्री माँ के गायत्री माँ के संग, वही गायत्री माँ के संग में थोड़ा माता को सिगार पटार करने में थोड़ा देर हो गया, विलम्ब हो गया, तो नारद जी वहाँ पहुँचे, है ना। और नारायण नारायण करते हुए तो बोले कि क्या संदेश लेकर आए हो नारद, बोलो। तो कहा कि माता आपके बिना वहाँ ब्रह्मा जी ने जग को प्रारंभ कर दिए, तो देख रहे हैं समय, तो कह रहे हैं समय तो भी नहीं है। लेकिन फिर दिव्य दृष्टि जब महादेव का उनका ऊपर पड़ा तो कहा कि हाँ ठीक तो समय तो है। तो वही क्रोधित में वो वहाँ से चले हैं एकदम क्रोध में, बाल बिखरा के पूरा, बाल बिकराल करके, और आए हैं और जिसमें जग कर रहे थे, जहाँ जो भी मानी कि जिसमें स्नान करता भक्त, वही में आके वो भस्म बैठ गए जग कुंड में। जग कुंड में। तो जग तो भरनष्ट हो गया, जग तो सफल हुआ नहीं। तो वही मानी कि माता को गोहड़ाए हैं, देखे होंगे कहीं, पिंडी है माता का, तो माता को गोहड़ाए सभी देवताओं देवी, और तक्षण उसी समय श्राप दिए हैं कि तीनों पत्थल हो जाओ। तीनों कौन कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश, अच्छा तो तीनों तक्षण पत्थल हो गए हैं, अच्छा, है ना। और तक्षण पत्थल जब होने के बाद सब लोग करने लगे, देवता सब माता को सब गोहराने लगे, तब माता कहे कि नहीं। तो नारायणी जो नदी थी वो नाचने गाने वाली थी, जो नदी बह रही है, वो देवताओं सबको नाच गान करके अपना प्रसन्न करती थी, तो उनको भी श्राप दिए हैं। कौन? तो तक्षण तुम सूख जाओ, वही माँ सरस्वती माँ जी, सरस्वती माँ वो तो बहन लगती जी, है। बहन लगती है। हाँ। लेकिन उस मामले में जो वहाँ जो जग जो करते थे ना, हाँ, वो तो उस रिश्ता में तो माने कि अपना अपना सब अपने अपनी जगह पर है ना, गुस्से में रिश्ता नहीं गुस्से में दिखता। हम नहीं देखे अपना। हाँ। और उसने उनको भी अति करते, सब लोग देवता गुहारने लगे। फिर श्राप मुक्त हाँ। कैसे हुए? तो श्राप माने कि जो अति किए, हाँ। तो ब्रह्मा जी के सब जगह सब देवता का पूजा होगा, लेकिन उनको ब्रह्मा जी के श्राप दिए कि आपका एक ही जगह मात्र स्थान मिलेगा, जो है कि पुष्कर। ब्रह्मा का स्थान एक ही जगह पुष्कर में है जी। और यहाँ दोनों को एक ही लिंग में साट दिए और कहे कि जाओ कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो भी श्रद्धालु तुम्हारे ऊपर जलाभिषेक करेंगे, तो नारायणी उधर गुहारने लगे माता को कि माँ हमारा जल अपवित्र कर, तो उनका ही जल के मानी के महात्म दिया गया। गंडकी गंडोर्मध्यम क्षेत्रम हरिहराविदम तत्सत्वा जल पित्वा नरो नारायण भवेत्, आज जन्म संचितम पापम। कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो भी श्रद्धालु उसमें स्नान करके और बाबा के ऊपर जलाभिषेक करेगा, यानी कि नर जो है से नारायण तुल हो जाएगा, इस जन्म का पाप अगले जन्म का पाप सब मुक्त होता है। तो नारायणी का जल शुद्ध माना गया है उस दिन का, है ना। तो उनका कहा कि जाओ तुम्हारा जल ही चढ़ेगा उस पर शिवलिंग पर, तो उस भक्त की कामना पूरा होगी, है ना। बहुत बढ़िया किस्सा हमें सुनने को मिला, क्यों और कब कैसे क्या कुछ हुआ, काफ़ी कुछ जानने को मिला। ये प्रतिमा काफ़ी पुरानी लग रही है, कब की है ये प्रतिमा, कितनी पुरानी वर्ष प्रतिमा है? ये प्रतिमा करीब करीब 25 वर्ष पुरानी है। यहाँ पर पहले 25 वर्ष नहीं, ये तो बना है वो पहले का है, ये प्रतिमा जो ये जो बना है ना, ये 25 वर्ष हो गया लमसम। DO साहब थे यहाँ का, वही मानी के कौन सा पत्थर यूज़ किया गया है? ये शालिग्राम भगवान है, शालिग्राम नारायण रूप में है ना। ये कोई विदेश से ले जा रहा था, तो उनको छापा मार के यहाँ पर मान के उसको रोका गया प्लेन से, और वो ले आकर यहाँ पर स्थापना किए हैं। इसको विदेश में मांग होता है ना सब मूर्ति का, तो वहीं पर से उनको जी शालिग्राम भगवान है। शालिग्राम ऐसे भी नारायण होते हैं, है ना। वही काला पत्थर है, इसमें कोई पेंट का जरूरत नहीं है, कोई अति का जरूरत नहीं है, केवल तेल बस लगा दीजिए भगवान को, चमक आ जाती है। हाँ चमक आ जाती है। और वही जो सुदर्शन चक्र से मारे हैं, ग्राह को मारे हैं और गज को रक्षा की है, इनका वर्णन अलग है और इनका वर्णन अलग है ना। तो वही हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, निर्पय माने कि जल पीने के लिए हाथी जो गया सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी नेपाल में पड़ता है, वहाँ जल पीने के गया सिंधु नदी के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्राह चरण धर पछाड़े, और 4 पहर मतलब कि हजारों हजार वर्ष तक दोनों का भयंकर युद्ध हुआ है। हजारों वर्ष तक युद्ध हुआ जी, 4 पहर, एक पहर 1000 वर्ष के कहा जाता है, तो 4 पहर तक दोनों का भयंकर युद्ध हुआ है। 4000 वर्ष यानी जी, वहाँ से लड़ते लड़ते तक आया और यहाँ आकर पानी अथाह मिल गया उसको, तब आँख नाक कान डूबल ना गो, तो कमल का फूल दहला रहा था, वही शोर में लपेटा है, वही नारायण के पुकारे हैं। तो गरुड़ का भी अपने आप को घमंड हो गया था कि हमारे बिना भगवान जाएंगे कैसे, तो नंगे पाँव वहाँ से दौड़े हैं और आए हैं और यहाँ पूछे हैं कि क्या चाहिए, तो दोनों हाथ जोड़ के खड़ा हो गया
तो घड़ियाल बोला कि प्रभु आपके हाथ से मोक्ष हमको चाहिए। तो नारायण के हाथ कौन नहीं मरना चाहेगा, वो डायरेक्ट मोक्ष मिलता है उनसे, मोक्ष का दाता नारायण है। तो एक का मोक्ष हुआ है और एक का उद्धार हुआ है, जिसके नाम से कोनहाड़ा घाट उस पर पड़ गया। अच्छा, है ना जी, इसलिए कोनहाड़ा घाट जी कोनहाड़ा और कौन जीता, है ना, तो उसके नाम से कोनहाड़ा घाट हो गया। और यहाँ श्रापित है ये घड़ियाल इस नदी में कभी नहीं आएगा। अगर खुदा न खाते कभी आ भी गया तो आँख से अंधा हो जाएगा, वो पुल के उधरे रहेगा, इधर नहीं आ सकता जी। श्रापित है, घड़ियाल का श्राप मिला हुआ, तो उसी को गिरा को सुदर्शन चक्र से मारे हैं और गज को रक्षा किए हैं भगवान। स्वयं नारायण आए हैं धरती पर जी, यहाँ सोनपुर, सोनपुर बिहार की धरती पर आए जी। ये हरियर क्षेत्र का पावन धरती पर आए हैं। त्रेता युग का बात है, ये कब का बात है? ये त्रेता सतयुग का बात है बाबा जी। सतयुग के बाद त्रेता है, त्रेता के बाद तब द्वापर है, अभी कलयुग है। हाँ, कलयुग का भी प्रथम चरण चल रहा है ना। कल की अवतार की भी बात कही जा रही है कि कलयुग के अंत में कल की अवतार आने वाले, कल के अवतार आने वाले। अभी देख रहे हैं कल बल छल देख ही नहीं है आप तो दुनिया में, आप तो सब चीज़ का जरूरत है कल की अवतार की। आप कल के अवतार के अब किसने देखा, आप जो रहेगा सो देखेगा। लग रहा है कि जरूरत पड़ेगी ईश्वर की, जिस तरीके से ईश्वर की तो जरूरत पड़ेगी, इसलिए कि जब अवतार की जरूरत जी जब पाप हुआ है तब भगवान आए हैं, है ना, पृथ्वी को रक्षा करने के लिए, इस धर्म को बचाने के लिए, है ना। तो भगवान तो आएगी। ये देखते हैं जहीं तहीं हो रहा है, भूकंप हो रहा है, कितना आदमी गुजर जा रहा है, मर जा रहा है, ये क्या है? ये सब लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में लोग लड़ रहे हैं, भाई बहन को नहीं चिन रहा है, किसी बेटा मतारी को नहीं चिन रहा है, ऐसा जुग आ गया है। तो कलयुग का ना प्रभाव है ना। चलिए ठीक है, जय। तो देखिए काफ़ी कुछ हरियाणाथ मंदिर से संजय बाबा बोल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार बाबा। तो देखिए काफ़ी कुछ किस्से हमने सुनने को मिले, और क्यों ये मंदिर को स्थापित किया गया, क्या कुछ कहानियाँ थी, उन सब को आपने जाना। और आगे और भी मंदिर है, हम और भी मंदिर के दर्शन कराएंगे आपको। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, इसलिए अब अगले वीडियो में आपको हम मंदिर के दर्शन कराएंगे। ये आप देख सकते हैं कि शालिग्राम पत्थर है, और कुछ दिनों पहले ही अखबार में ये खबर भी छपी थी, बिहार और नेपाल के बॉर्डर पे ऐसे कई मूर्तियाँ मिली थी जो कि हज़ारों वर्ष पुराने थे, और ये शालिग्राम पत्थर के बने थे, जिसे सीज किया गया था। और उस पत्थर को, उस मूर्ति को अभी भी गोपालगंज और बेगूसराय के खेतों में कई जगह पाया जाता है, जो कि हज़ारों वर्ष पुराना है। इस पत्थर की खासियत ये है कि इसमें अगर नक्काशी कर दी है अच्छे से और तेल मालिश कर दिया गया तो चमक आ जाती है, पॉलिश वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। काफ़ी सुंदर प्रतिमा है, और गरुड़ भगवान और नारायण भगवान क्यों आए थे, उन सब की किस्सा आपने खुद सुना। तमाम खबरों के लिए आप वेब समाचार के लिए बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।